नमस्कार साथियों। एक इम्पॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ये 25 सितंबर 2024 को भी जल्द ही डिलीवर किया गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गाइडलाइन दी है क्रिमिनल प्रोसीडिंग को लेके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि चार्जशीट लग जाने के बाद भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्विज किया जा सकता है। इस चीज़ को अभी तक लेके क्रिमिनल प्रोसीडिंग में संशय रहती थी कि चार्जशीट लग जाएगी तो फिर अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्विज नहीं होगी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में स्पष्ट क्लियर कर दिया है, रास्ता साफ कर दिया है, एकदम स्पष्ट गाइडलाइन दे दी है इस केस में कि चार्जशीट लग जाने के बाद भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्विज किया जा सकता है। जो पहले 482 में हाई कोर्ट में होती थी क्विज, अब वर्तमान में BNSS में वही सेक्शन 528 में क्विज होती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में कहा कि आरोप पत्र दाखिल हो जाने के बाद भी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं को दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायपालिका की जिम्मेदारी मजबूत होती है। इस केस में जो मुख्य मुद्दे थे उनकी तरफ भी हम ले चलते हैं। इस केस में जो तीन जो मेन पॉइंट इसमें जो लिस्टेड किए गए हैं, शार्ट किए इस केस में ऐड किए गए कि एक तो ये था आपराधिक कार्रवाई का अधिकार क्षेत्र और वैधता, यानी अपराध जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसका एक एरिया क्या होगा और उसकी वैलिडिटी क्या होगी। तो FIR में लगाए गए आरोप अगर यदि अस्पष्ट हैं, यानी स्पष्ट नहीं है और सामान्य प्रकृति के हैं, उनमें भौतिक विवरण का अभाव है, तो कार्रवाई एक सिविल संपत्ति विवाद की तरह की है, जैसे इसमें भी एक सिविल संपत्ति विवाद से प्रेरित थी। तो इस प्रकार की कार्रवाई को आपराधिक कानून प्रक्रिया का अगर अमली जामा पहनाया जाता तो ये आपराधिक कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा। वहीं दूसरी पैरा में कहा गया है कि प्रक्रिया का दुरुपयोग और 498 IPC का दुरुपयोग, यानी FIR पारिवारिक संपत्ति पर एक सिविल विवाद निपटाने के गुप्त उद्देश्य से दायर की गई थी, ना कि धारा 498 के तहत क्रूरता के वास्तविक कारणों के साथ। यानी इसमें जो FIR दर्ज कराई गई थी वो पारिवारिक संपत्ति थी, वो सिविल विवाद था, उसको निपटाने के उद्देश्य से गुप्त तरीके से दायर की गई थी। 4898A के तहत क्रूरल्टी का कोई मैटर ही नहीं इसमें बन रहा था। पैरा 3 में इसमें जो कहा गया है कि चार्जशीट के यानी बाद आपराधिक कार्रवाई रद्द करना, इसमें ये कहा गया है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी FIR और चार्जशीट को रद्द करने के लिए धारा 482 जो वर्तमान में BNSS में 528 के तहत राहत मांगी जाती है, वो अब 482 के तहत जो राहत मांगी जाती थी IPC CRPC में, वो BNSS में 528 के तहत आप आ सकते हो और चार्जशीट और FIR और चार्जशीट को रद्द करने के लिए आप प्रेयर कर सकते हो। न्यायालय ने इस केस में कहा कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि ये आरोप बिना किसी ठोस सबूत के आरोप पत्र में बदल जाते हैं तो प्रक्रिया का दुरुपयोग बढ़ जाता है। इस केस को लेके ये भी इसमें स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। ये 25 सितंबर 2024 का लेटेस्ट जजमेंट है। ऑनरेबल जस्टिस पामीगंटम श्री नरसिम्हा, ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल की डिवीजन बेंच के द्वारा ये दिया हुआ आर्डर है। इस केस का नाम है कैलाशबेन महेंद्र भाई पटेल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनादर्स, क्रिमिनल अपील नंबर 4003/2024। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जजमेंट और लेटेस्ट है। अगर कोई भी ऐसी फाल्स एलिगेशन लगाए और उस पर चार्जशीट भी लग गई है, कभी कभी ऐसा होता है कि फाल्स एलिगेशन लगते हैं और FIR लाज हो जाने के बाद चार्जशीट भी लग जाती है, वो लोग नहीं जान पाते हैं,
तो ऐसा कुछ अगर मामला संज्ञान में आता है, प्रकाश में आता है, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है। बाकी रियल में अगर कोई घटना किया है और फिर वो अगर जा रहा है चार्जशीट क्विज कराना, तब तो नहीं होगी। ओके, थैंक यू।